जिज्ञासु भक्तों को सार शब्द की प्राप्ति के बाद भी काल तुम्हारा रास्ता किस प्रकार रोकता है, यह जानना बहुत आवश्यक है ताकि आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें। अगर आपको सार शब्द की प्राप्ति हो चुकी है, सार शब्द क्या है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वह नेह शब्द है, वह एक धुन है जो हर क्षण शाश्वत चलती रहती है, आपको सुनाई देती रहती है काम करते करते। और इसके प्राप्त होने के बाद हमें क्या होता है, इसके प्राप्त होने का मतलब ये होता है कि हमें परम अखंड मोक्ष प्राप्त हो चुका है जीते जी। लेकिन इसके बाद भी काल आपको परेशान करता है ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ और कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर बैठें जिससे आप मोक्ष में ना जा सकें। जैसे आपको किसी के प्रति आकर्षित करेगा, माया से खेल रचवाएगा, आकर्षण पैदा करेगा किसी के प्रति और आप खींचे चले जाएंगे। अगर आपका विवेक जागृत है उस समय पे, तो आप अपने परम पिता पारब्रह्म से प्रार्थना कीजिए कि हे परम पिता, मेरे हाथ में तो इस माया को हराना नहीं है। अब मैं अपना हर क्षण का, हर पल का कर्म, इस कर्म को भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे इस गलत रास्ते से बचाइए। ये प्रार्थना आपको मन ही मन करनी है हर वक्त। तो आपको माया का जो जाल है ना, वो फंसा नहीं पाएगा। दूसरा क्या कर सकता है काल, आपके घर में ग्रह क्लेश उत्पन्न कर देगा, आपस में भिड़वा देगा। आप देख लीजिएगा। तो भिड़वाने का मतलब ये होगा कि आप एक दूसरे से मार काट अपशब्द बोलेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके कर्म खराब होंगे, तो आपका रास्ता मोक्ष का रुक सकता है। ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा काम ये करता है, वो आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न कर देगा, जिससे लेके आप डरने शुरू हो जाएंगे और डर के मारे आप सोचेंगे अरे हमें तो सार शब्द की प्राप्ति होगी तो हमें तो ये कष्ट आना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब कि कोई सत्पुरुष, कोई पारब्रह्म है ही नहीं, सार शब्द का क्या फ़ायदा। आपके मन में इस तरह के विचार उत्पन्न करेगा काल, ताकि आप पीछे हट जाएं और वापस इस सृष्टि के उसी कर्मकांडों में फिर से फंस के रह जाएं। लेकिन यहाँ भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, यहाँ भी आपको उस बीमारी से लड़ना है और सत्पुरुष पारब्रह्म से हर क्षण प्रार्थना करते जानी है कि मुझे इस आए हुए कष्ट से निजात दिलाएं। और जो सृष्टि के बाकी देवी देवता हैं जिनकी आराधना पूजा आप पहले करते थे, उन्हें भी आप करते रहिए। अगर आपने वो छोड़ दिया तो ये सृष्टि के देवी देवता भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपको मोक्ष के मार्ग में से पीछे हटा देंगे, कुछ ना कुछ ये भी अड़चनें डालेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे निकल जाएं। तो आपके लिए मेरी यही एक हिदायत है कि आप किसी के कहने पर ना आएँ। जैसे कि ज़्यादातर यूट्यूबर बोलते हैं, कोई यूट्यूब पे आए हुए भगत बोलते हैं कि जो कबीर जी को मानते हैं या सार शब्द की प्राप्ति कर चुके हैं, जो सतमार्ग पे चल रहे हैं, जो परम अखंड मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, वो देवी देवता को पूजना छोड़ दें, पूजा कर्मकांड छोड़ दें। ऐसा कहीं कोई ज़रूरी नहीं है। जिन देवी देवताओं की आराधना पूजा करके ही आप इतने आगे बढ़े हैं, क्या आप उनको छोड़ देंगे? ये उनका तिरस्कार होगा। तो हमें सबको साथ लेके चलना है आगे। ठीक है। ध्यान रखिए, कोई भी परेशानी आती है सार शब्द की प्राप्ति के बाद, तो आप सीधे परमपिता परमात्मा पारब्रह्म सतपुरुष से प्रार्थना कीजिए। तो देखिएगा उसी क्षण आपको परिवर्तन नज़र आएगा खुद ही। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे आपकी परेशानी बहुत हल्की सी हो गई है। तो सत साहेब, सत साहेब।